अगर आप भी माता शमशान काली से ध्यान में बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और अंत तक देख लीजिएगा। मेरे जितने भी शमशान काली के भक्त हैं मैं उनको बताऊंगी आप माता शमशान काली से ध्यान में कैसे बात कर सकते हैं। मैं आपको ध्यान में बात करने का एक मंत्र भी बताऊंगी और मंत्र के साथ साथ आपको एक कार्य बताऊंगी जो आपको अपनी भक्ति पूजा में करना है। अगर आप इस कार्य को शुरू कर देंगे तो 102% माँ काली शमशान काली आपके ध्यान में आनी शुरू हो जाएगी और आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे उसके बारे में भी आपको बताना शुरू कर देगी। तो जानने से पहले अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना सभी माँ काली के भक्तों तक ताकि वो भी माँ शमशान काली से ध्यान के माध्यम में बात कर पाएँ। और अगर आप सच्चे भक्त हैं शमशान काली के तो जय माँ शमशान काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं शमशान काली से ध्यान में कैसे बात की जाती है। देखिए कई भक्त हमसे पूछते हैं कि मैं शमशान काली की पूजा तो करता हूँ, जैसे मैं घर में पूजा करता हूँ तो माँ को लौंग बतासे का भोग लगा सकता हूँ और माँ की तस्वीर अपने घर में रख सकता हूँ। आप माता की तस्वीर घर में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माँ काली को शमशान काली को आप लौंग बतासे का भोग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल लौंग बतासे जो मीठे का बड़ा भोग होता है ना उसके खप्पर का, वो घर में नहीं लगाया जाता। खप्पर का भोग तो वो शमशान में ही देगी या फिर किसी चौराहे पर ले लेगी या फिर जैसे गंगा जमुना की नदी होती है वहाँ पर ले लेगी। तो आप सिर्फ माँ शमशान काली की तस्वीर रख सकते हो, माँ को लौंग बतासे का भोग लगा सकते हो। और जैसे आपको कोई बड़ा भोग लगाना है या शमशान काली ने कोई कार्य आपका सिद्ध किया है उसके लिए आपने भोग के लिए बोला था तो बड़ा भोग लगाना है, जैसे मिठाई शराब खप्पर में लगाना है। क्योंकि जैसे भक्त बोलते हैं ना कि माँ मेरा ये काम हो जाए मैं आपके खप्पर का भोग दूंगा, ये बोलते हैं ना। तो जब आपका काम हो जाता है तो आप सोचते हैं कि खप्पर का भोग मैं घर पे लगा दूं। कुछ लोग गलती कर देते हैं घर पे लगा देते हैं, घर पे नहीं लेती है, मंजूरी नहीं करेगी, क्या फ़ायदा, आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद जाएगा। शमशान काली को कभी भी खप्पर का भोग देना या तो किसी शमशान घाट में जाओ वहाँ जाकर माँ को खप्पर का भोग दे दो या फिर किसी जमुना या गंगा नदी के किनारे जाओ वहाँ जाके माँ शमशान काली को खप्पर का भोग दे दो या फिर किसी चौराहे पे जाकर दे सकते हो। 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप शमशान काली को आसानी से खप्पर का भोग दे सकते हो। अब शमशान काली से आप ध्यान में बात कैसे करेंगे उसके लिए मैं मंत्र बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो भी शमशान काली के भक्त हैं वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे क्योंकि मैं जो मंत्र बता रही हूँ इसे आप किताब में लिख लेना। फिर किताब में लिखने के बाद फिर आप इसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। ओम क्रीं क्रीं दक्षिण काली के क्रीं क्रीं फट स्वाहा, पहला ये वाला मंत्र है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। दूसरा मंत्र है ओम नमो नमो काली महाकाली शमशान वासिनी रुद्र काली महाकाली चामुंडे भद्र काली आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोल सकते हो। ये 2 मोस्ट पावरफुल मंत्र है जो शमशान काली के मंत्र है। आप इन दोनों मंत्र में से किसी भी मंत्र का उपयोग करके माँ शमशान काली से ध्यान में बात कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात ध्यान कर लेना, आप काली माँ से शमशान काली से बात करना चाहते हो ना ध्यान के माध्यम में तो उसके लिए ना आपको एक साधना उठानी पड़ेगी। जो साधना आप 11 दिन की रख सकते हैं, 21 दिन की रख सकते हैं, 31 दिन की रख सकते हैं, 41 दिन की रख सकते हैं। ठीक है, इस साधना में क्या करना है, सुबह शाम नहा धो के अच्छे से माँ की पूजा भक्ति करनी है। माँ शमशान काली को लौंग बतासे का भोग लगाना है कपूर जला के। ठीक है, फिर उसके बाद जब शमशान काली को भोग लगाएंगे तो शाम की पूजा में आपने क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें पानी भरना है, 2 लौंग डालनी है, चुटकी भर काले तिल डालने हैं। ओम नमो आदेश गुरु को आदेश गुरु को आदेश गुरु को काली महाकाली शमशान वासिनी, ये बोलते हुए आपने इस लोटे के पानी को अपने घर के उस स्थान पर सहराना है जैसे आपकी छत हो। जैसे हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं सेम उसी प्रकार से माँ को आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, शाम के समय जब आप पूजा करेंगे और सुबह माँ को लौंग बतासे का भोग लगाना है और छोटी सी उपली की अग्यारी कर कर उस पर हवन की सामग्री रखना
उससे आप मंत्र का उच्चाटन करेंगे ना, शमशान काली का ही मंत्र बोलेंगे। जो मंत्र 2 बताए हैं उनमें से एक यूज़ कर लीजिए, और जब मंत्र बोलेंगे तो आपको आहुति अग्यारी पर देते जाना है और मंत्र को बोलते जाना है। आप इस साधना को कम से कम 11 दिन 21 दिन आप कर सकते हैं। जितना आप संकल्प लेके कर रहे हैं उतना करें, लेकिन इतना ज़रूर बता रही हूँ कि इस साधना का ना आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने यही पूजा, यही मंत्र हर माँ काली, शमशान काली के भक्तों को बताया है, और जब उन्होंने किया है ना तो उन्होंने मुझे कहा कि माता जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये कार्य बताया और ये मंत्र बताया, इसके ज़रिए से मैं शमशान काली से ध्यान में बात कर पाता हूँ। जब आप इस साधना को पूरा कर लोगे ना, जैसे आप 11 दिन की कर रहे हो, 21 दिन की कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप ध्यान में बैठोगे, ठीक है, ध्यान में बैठे बैठे शमशान काली का 3 बार नाम बोलना, माता आपके ध्यान में प्रकट हो जाएगी। जब ध्यान में प्रकट हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा, देखिए आपका ये जो इतना हिस्सा है ना, जैसे मैं बता रही, ये देखिए इस प्रकार से जो ऊपर का इतना हिस्सा है ना आपका, ये पूरा ना आपका भारी भारीपन में हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे आपके इतने हिस्से में कोई आकर बैठ गया चढ़ के, तो वो माँ शमशान काली होगी जो आपके मन में बैठेगी। जब वो मन में बैठेगी ना तो आपको इसी तरह से महसूस होगा, और फिर उसके बाद आप एक एक करके अपने सवाल करें। जैसे आप पूछना चाहते हैं कि माँ मैंने इस चीज़ की अर्जी लगाई है और ये काम मेरा अभी तक नहीं हुआ है, माँ कृपया करके मुझे ये बताइए मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा। बस 3 बार आपको अपना काम बताना है। चौथी बारी में आपके कानों में आपको आवाज़ें सुनाई आएंगी, मतलब माँ जो बताएगी कि इतने दिन में तेरा काम हो जाएगा, या फिर तेरे काम में कोई रोक आ रही है बीच में तो उस काम को कर तब होगा। जो भी चीज़ होगी सिंपली आपको माँ सामने से मन में बैठे बैठे ही सब कुछ बता देगी। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे शमशान काली से ध्यान में बात कैसे की जाती है, और ध्यान में बात करने के लिए जो मंत्र बताया है उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। जैसे आप साधना करोगे तो सुबह शाम मंत्र का जाप भी करोगे, दोनों टाइम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सभी भक्तों को जय माई की। महारानी शमशान काली आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक भी पहुँचे, उनकी भी मदद हो पाए। अगर आप भी शमशान काली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ शमशान काली जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं भक्ति मार्ग ज्ञान पर, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, जिससे आप भक्ति पूजा पाठ में और भी आगे पहुँच पाते हैं। जय माता दी।